हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 किलोवाट सोलर सिस्टम आप अपने घर में लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, कितना पैनल यूज़ करना पड़ेगा और कितना खर्च पड़ेगा टोटल, मैं आपको बता देता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको लूम सोलर के बारे में बता रहा हूँ, जो कि सबसे बेस्ट कंपनी आता है सोलर टेक्नोलॉजी के मामले में। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। तो सबसे पहले आपको मैं ये इन्वर्टर दिखा देता हूँ जो कि 5 किलोवाट का आता है। और इसमें लुमिनियस का भी आता है। 5 किलोवाट में आप लुमिनियस या लूम सोलर जो लगाना चाहते हो आप वो लोग लगवा सकते हो। तो ये रहा हमारा लूम सोलर का 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि 48 वोल्ट का आता है। यानी कि 48 वोल्ट यदि आप लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हो तो इसे एक ही बैटरी लगेगा जो कि लूम सोलर का आता है। और यदि एसिड वाला बैटरी यूज़ कर रहे हो तो इसके साथ आपको कम से कम आपको 8 बैटरी लगेगा, जो कि 4 बैटरी का आपको सीरीज़ में लगेगा। जैसे कि हम 12-12 वोल्ट को प्लस माइनस ऐड करके सीरीज़ बनाते हैं 24 वोल्ट, ऐसे ही इसमें हमको 4 बैटरी को सीरीज़ में करके 48 वोल्ट बनाना होगा, क्योंकि ये 48 वोल्ट का 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आता है जो कि आपको 95,000 का पड़ेगा। आप यदि ये सिर्फ इन्वर्टर ले रहे हो 5 किलोवाट का तो ये सिंगल आपको लगभग 95,000 का पड़ेगा। और उसके साथ ये लिथियम बैटरी का आएगा आपको जो कि 5 किलोवाट का आता है 48 वोल्ट का। आप ये देख सकते हो लूम सोलर ब्रांड है, इस पर लिखा है CML 10048। ये 48 वोल्ट का है। इसमें 12 वोल्ट का भी आता है लेकिन ये 48 वोल्ट का आया है। 12 वोल्ट का है वो बहुत छोटा बैटरी का आता है, लिथियम बैटरी। जैसे कि आपके मोबाइल में लिथियम बैटरी का आता है, ऐसे ही ये अब नया आ गया है इन्वर्टर के लिए भी लिथियम बैटरी जो कि लूम सोलर का है। इसमें क्या खासियत है कि आप इसमें एक फ़ैन लगा है। यदि आपका बैटरी ज़्यादा हीट हो रहा है तो वो फ़ैन एग्जॉस्ट अंदर का जो भी गर्म हवा है वो बाहर निकाल देगा। और इसमें MCB भी लगा है, कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो या कुछ भी होगा तो ऑटोमेटिक MCB ऑफ हो जाएगा। और इसके साथ स्विच भी है, ऑन ऑफ भी कर सकते हो बैटरी के साथ। और इसमें जो कनेक्शन है इसमें वायर नहीं दिया गया है और इसमें स्क्रू का कनेक्शन है और इसको आप कैसे भी रख सकते हो, क्योंकि ये लिथियम बैटरी का है तो इसको पानी लगता नहीं है। आप इसको लेटा करके भी रख सकते हो, खड़ा करके भी रख सकते हो। और ये बहुत कम स्पेस लेगा क्योंकि ये बैटरी का बहुत छोटा आता है। जैसे कि आपका लिथियम बैटरी का आता है, सॉरी लेड एसिड बैटरी जितना बड़ा आता है सेम उतना बड़ा ही ये लिथियम बैटरी का आ रहा है, जो कि आप कहीं भी आप इसको एडजस्ट करके रख सकते हो किसी भी कोने में, क्योंकि ये बहुत कम स्पेस लेता है। अब आ जाते हैं हम सोलर पैनल पे। आप इसमें लूम सोलर का पैनल यूज़ कर सकते हो। यदि आपका कम बजट है तो आप पॉली पैनल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे एल्यूमिनियस, वाड़ी, बहुत सारा कंपनी जून सोलर भी आता है, UTL का भी आता है। UTL भी बहुत अच्छा कंपनी है, तो आप कोई सा भी पैनल यूज़ कर सकते हो। और इसमें कम से कम आपको लग जाएगा लगभग 12 से 13 पैनल कम से कम यूज़ होगा। यदि आप पॉली पैनल यूज़ कर रहे हो तो फिर 15 पैनल कम से कम लगेगा। और यदि आप मोनो पैनल यूज़ कर रहे हो तो 12 पैनल से आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम यूज़ चल जाएगा। और यदि आप हाफ कट सेल्स ले रहे हो जो कि लूम सोलर का आता है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाईफेशियल भी इसमें आता है। बाईफेशियल और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका कम स्पेस में ज़्यादा धूप एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बाईफेशियल नीचे से भी धूप एब्जॉर्ब करता है, वो ज़्यादा हाइट पे लगता है। जैसे कि आप मेरा देख सकते हो इसी टाइप से आपको सोलर पैनल एडजस्ट करना होगा अपने छत पे। ये मेरा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है तो 3 पैनल लगा है, जो कि 2 12 वोल्ट का, एक 24 वोल्ट का। और मैं स्टैंड ये खुद से बनाया हूँ। तो इसका लूम सोलर का भी स्टैंड आता है, स्ट्रक्चर GIS स्ट्रक्चर, जिसका कि आपको खर्च पड़ जाएगा 25 से 30 हज़ार, क्योंकि 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए 25 से 30 हज़ार लग ही जाएगा, क्योंकि 12 पैनल कनेक्ट होगा इसमें और वो हमेशा के लिए आपका फिट हो जाएगा। आप छत पे ही एडजस्ट करें ताकि आपका धूप प्रॉपर पड़े। और तो आपका सोलर पैनल हो गया और लिथियम बैटरी हो गया और आपका सोलर इन्वर्टर हो गया। तो बैटरी का खर्च हो जाएगा वही एक बार 50-60 हज़ार एक बैटरी लगेगा। और यदि आप 5 किलोवाट का ले रहे हो तो उसमें डबल बैटरी भी यूज़ कर सकते हो पैरेलल में। और फिर आ जाते हैं हम DC वायर पे। आपको 10 स्क्वायर mm का DC वायर यूज़ होगा, जो कि आपका 4 से 5 हज़ार का बीच में आएगा। यदि 10 मीटर ले रहे हो तो 4 से 5 हज़ार के बीच में आएगा।
और यदि आप 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो 10 का काफ़ी है। यदि 48 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो फिर 20 mm का लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी लोड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपको DC MCB लगेगा, क्योंकि MCB बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप मान के चलिए कभी बारिश के मंथ में कभी बारिश में कभी तड़का वड़का गिर गया, बिजली गिर गया, तो आपका इन्वर्टर को और बैटरी को नुकसान ना हो, उसके लिए MCB ज़रूरी होता है। हाई वोल्ट को रोकता है। तो MCB का खर्च होगा आपको 4 से 5 हज़ार के बीच में आ जाएगा। उसके बाद कैसे कनेक्शन करें मैं आपको डायग्राम के साथ वो बता देता हूँ, जो कि पहले सोलर पैनल से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, वो सीधे जाके हम इन्वर्टर में लगेगा, और इन्वर्टर से जो आपका आउटपुट होगा वो जाके बैटरी में कनेक्ट होगा, जो कि आपका लिथियम बैटरी होगा या एसिड वाला बैटरी होगा। तो यदि लिथियम बैटरी होगा तो आप आराम से -+ कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो उसमें ज़्यादा आपका सीरीज़ करना होगा, और स्टेप से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो डायग्राम में, आप इसमें वॉल में कनेक्ट कर सकते हो। जो ये आता है लूम सोलर का, ये आसानी से वॉल में कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वॉल माउंटेड आता है ये। और इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे आपका 5 किलोवाट का मोटर जो है, जो वाटर टैंक का मोटर आता है, वो आसानी से चल जाएगा। और 1.5 किलोटन का इन्वर्टर AC, जो इन्वर्टर AC आता है वो आपका 2 चल जाएगा, और घर का सारा लोड चल जाएगा। मिक्सी विक्सी सब, आयरन वायरन हीटर सब आराम से लोड चल जाएगा। और जो इसका लिथियम बैटरी का था वो बहुत ही पावरफुल बैकअप देगा, क्योंकि वो काफ़ी हैवी आया है। और उसका जो बैकअप है 15 साल का तो वारंटी ये है, यानी कि 15 साल तक आप आँख बंद करके उसको चला सकते हो। 15 साल के अंदर कुछ भी होता तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। और आप पैनल लूम सोलर का यूज़ करना, जो कि लूम सोलर का सबसे बेस्ट होता है। और आप GI स्ट्रक्चर ज़रूर यूज़ करना। GI स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो आपका सोलर पैनल बचा रहेगा, आंधी तूफान में कभी उड़ेगा नहीं। 25 साल के साथ वारंटी के साथ आता है सोलर पैनल। और इसको आप 25 डिग्री के एंगल में आप प्रॉपर साउथ की ओर सेट करना, ताकि आपका धूप प्रॉपर पड़े सुबह से शाम। ऐसी जगह सेट करना जहां धूप हमेशा पड़ते रहे। ऐसा नहीं कि आप किसी पैर के नीचे सेट कर दो, क्योंकि इस पर धूप पड़ेगा तभी आपका सोलर इन्वर्टर काम करेगा, बैटरी तक आपका बिजली पहुंचेगा। ऐसे नहीं तो आपका फिर बिजली बिल कम नहीं होगा। आप इसके साथ यदि आप ये 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आप अपने घर का बिजली कनेक्शन करवा भी सकते हो, क्योंकि आपके घर में कोई चीज़ ऐसा होगा ही नहीं जो कि आपका इस पर ना चले। और मेरे घर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और इसी स्टेप से आप भी 5 किलोवाट का सोलर सेटअप कर सकते हो। तो ये मेरा लुमिनस का NXG 1400 मेरा हो गया, और 200 AH का 12 बैटरी 12 वोल्ट का सिस्टम है ये मेरा। और ये मेरा स्मार्ट 10 का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जो कि सोलर से करंट आता है DC, और DC बूस्ट करके चार्ज करता है बैटरी को, और फिर DC से AC करंट देता है। इन्वर्टर मेरा बना के घर को सप्लाई देता है। ये लुमिनस का NXG 1400 आप देख सकते हो। तो मेरा 1 किलोवाट का सोलर सेटअप है। 1 किलोवाट का सोलर सेटअप से मेरा आयरन फ्रीज और क्या कहते हैं वाटर, ये वाटर जो मेरा पंप है, यानी कि जो मोटर है वो सब आराम से चल जाता है। और ये मेरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, यानी कि मुझे बिजली का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है इसमें। यदि बिजली का ज़रूरत पड़ रहा है तो मैं कभी का ऑन कर लेता हूँ, तभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम से मेरा घर का सारा लोड चल जाता है। यदि आपका छोटा घर है, जैसे मेरा घर में 4-5 पंखा है और LED बल्ब 20-25 है, TV है, तो ये आराम से आप 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो घर में। और इसमें मुझे 50 से 55 हज़ार खर्च पड़ा है। और मैं अभी 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम का खर्च बता देता हूँ, और मैं आपको अब टोटल खर्च बता देता हूँ। तो 5 किलोवाट सोलर सिस्टम प्राइस इन्वर्टर का पड़ जाए आपको 95 हज़ार पड़ जाएगा, और जो लिथियम बैटरी है वो आपको पड़ जाएगा लगभग 1.5 लाख का। अब यदि आप एसिड वाला बैटरी भी ले रहे हो, यदि 8 बैटरी यूज़ होगा तो उसका भी 1.5 लाख प्लस ही पहुँच जाएगा। तो लिथियम बैटरी के एक बैटरी का 1.5 लाख, और पैनल का आपको प्राइस पड़ जाएगा 2 लाख 10 पैनल का, जो कि मैंने लूम सोलर का मोनो पैनल का बताया हूँ, जो कि लगभग 445 वाट का आता है, उसका प्राइस बता रहा हूँ। और DC वायर का पड़ जाएगा आपको 5000 10 का, और MCB बॉक्स का 5000 पड़ जाएगा, और अर्थ वायर का आपको पड़ जाएगा लगभग 5000, और सोलर स्टैंड का आपको 25000 पड़ जाएगा, और इंस्टॉलेशन पड़ जाएगा
तो स्टॉल का आपका अपने हिसाब से देख लेना आपका मिस्त्री क्या चार्ज कर रहा है। तो लगभग 20-25 हज़ार चार्ज करेगा और टोटल खर्च आपको 5,10,000 पड़ जाएगा। तो आप 5 लाख में आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आराम से आप यूज़ कर सकते हो, अपना घर का एसी वेसी सब यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। और कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपको पूछना, कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना है, यदि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है 5 किलोवाट का, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कमेंट कर रिप्लाई देता हूँ ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइज़।